से धोया है तूने, पापों को मेरे मिटाया है तूने, अपने लहू से धोया है तूने, पापों को मेरे मिटाया है तूने। अब ना मुझे किसी का डर है, अब ना मुझे किसी का डर है, अपना मुझे बनाया है तूने, अपने लहू से धोया है तूने, पापों को मेरे मिटाया है तूने। अकेला भटक रहा था मैं, वीराने में चलता था मैं, अकेला भटक रहा था मैं, वीराने में चलता था मैं। कलवारी पहाड़ी की वो सुन के पुकार, तेरी शरण में आया हूँ मैं, अपने लहू से धोया है तूने, पापों को मेरे मिटाया है तूने, अपने लहू से धोया है तूने, पापों को मेरे मिटाया है तूने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम चालीसा काल के तीसरा रविवार में हैं। प्रभु यीशु जीवन का जल का स्रोत है। कभी कभी हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु को छोड़कर अन्य जगह पर जाते हैं, अन्य स्रोतों के पीछे जाते हैं। हम जीवन में निराशा और दुख में डूब जाते हैं। इस चालीसा काल में हम सच्चा जीवन का स्रोत प्रभु यीशु के पास लौट आए। जब हम प्रभु यीशु को छोड़कर अन्य स्रोतों के पास गए हैं, उन क्षणों के लिए माफ़ी मांगे। आइए हम अपने हाथों को जोड़कर इस वेदी के सामने अपने आप को जांच करें, हमारी गलतियों के लिए, पापों के लिए माफ़ी मांगे और ईश्वर से दया की याचना करें। पश्चाताप करते हुए हम सब मिलकर बोले, भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे ख्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे ख्रिस्त प्रभु।
प्रभुवर दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर दया करो भगवन दया करो भगवन दया करो भगवन दया करो भगवन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सारी दया तथा समस्त कल्याण का स्रोत है। तूने उपवास, प्रार्थना और भिक्षादान को हमारे पापों की औषधि ठहराया है। हमारी दुर्गति पर दया दृष्टि डाल कि जो लोग दोषी अंधकरण के कारण झुके हैं उन्हें तेरी दया ऊपर उठाए रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्याएं 3 से 7 तक। लोगों को वहां बड़ी प्यास लगी और वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध भुनभुना रहे थे, क्या आप हमें इसलिए मिस्र से निकल लाए कि हम अपने बाल बच्चों और बैल गायों के साथ प्यास से मर जाए। मूसा ने प्रभु की दुहाई देकर कहा, मैं इन लोगों का क्या करूं? ये मुझे पत्थरों से मार डालने पर उतारू है। प्रभु ने मूसा को यह उत्तर दिया, इस्राएल के कुछ नेताओं के साथ साथ लोगों के आगे आगे चलो। अपने हाथ में वह डंडा ले लो जिसे तुमने नील नदी पर मारा था और आगे बढ़ते जाओ। मैं वहां होरेब की एक चट्टान पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। तुम उस चट्टान पर डंडे से प्रहार करो, उसमें से पानी फूट निकलेगा और लोगों को पीने को मिलेगा। मूसा ने इस्राएल के नेताओं के सामने ऐसा ही किया। उसने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने उसके साथ विवाद किया था और यह कहकर ईश्वर को चुनौती दी थी, ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की सुनो। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाए,
अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करे। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाए, भजन गाते हुए उसे धन्य कहे। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़े। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। जैसा कि पहले मरीबा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था, उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली। मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया, विश्वास नहीं किया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। आज अपना हृदय कठोर न
दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, वाक्य संख्या 1 से 2 और 5 से 8। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। यह आशा व्यर्थ नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हे प्रभु, आप संसार के मुक्तिदाता हैं। मुझे वह संजीवन जल दीजिए जिससे फिर कभी प्यास न लगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 4, वाक्य 5 से। यीशु समारिया के सिकार नामक नगर पहुंचे। वह उस भूमि के निकट था जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहां याकूब का झरना था। यीशु यात्रा से थक गए थे, इसलिए वह झरने के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। एक समारी स्त्री पानी खींचने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग समारियों से कोई संबंध नहीं रखते, इसलिए समारी स्त्री ने उनसे कहा, आप यहूदी होकर भी मुझ समारी से पीने के लिए पानी मांगते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपका वह संजीवन जल कहां से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया है। वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी इसमें से पानी पीते थे। यीशु ने कहा, जो कोई यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास ना लगे और मुझे यहाँ पानी खींचने नहीं आना पड़े। महोदय, मैं समझ गई आप नबी हैं। हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे
और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में ही पिता की आराधना करेंगे। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते, हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। परंतु वह समय आ ही गया है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं। जब वह आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूं वही हूं। उस स्त्री ने कहा था, उन्होंने मुझे वह सब जो मैंने किया है बता दिया है। इस कारण उस नगर के बहुत से समारियों ने यीशु में विश्वास किया। इसलिए जब वे उनके पास आए तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप हमारे यहाँ रहिए। वह 2 दिन वहीं रहे। बहुत से अन्य लोगों ने उनका उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते, हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गए कि वह सचमुच संसार के मुक्तिदाता है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम उन इस्राएलियों को देखते हैं जो पानी के लिए प्यासे हैं और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाते हैं। वे कहते हैं, हमें पीने के लिए पानी दीजिए। और आज के सुसमाचार में हम एक सामारी स्त्री को देखते हैं जो झरने के पास पानी भरने के लिए आती हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये दोनों इस्राएली लोग और सामारी स्त्री अपने जीवन में थके हुए हैं, प्यासे हैं और अपनी परिस्थितियों से नाखुश हैं और निराश है। और आज का दूसरे पाठ में रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 में हम देखते हैं, आशा व्यर्थ नहीं होती क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। प्रिय भाई और बहनों, यह सामारी स्त्री हमारे जीवन का प्रतीक है। इस्राएली प्रजा हमारे आध्यात्मिक जीवन के प्रतीक हैं। हमारे सबके हृदय में एक गहरी प्यास है जो सिर्फ ईश्वर ही बुझा सकते हैं। लेकिन हम इस बात को ना समझते हुए दुनिया की चीजों के पीछे हम जाते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए और हम थक जाते हैं। कभी हम इस प्यास बुझाने के लिए कोशिश करते हैं कुछ लोगों से, कुछ रिश्तों से, कभी पैसा में, सफलता में, मान सम्मान में, अधिकार पाने में या मनोरंजन में हम इस प्यास को बुझाने के लिए कोशिश करते हैं। इसके फल हम गलत रिश्ता, लालच और अन्य बुराई में गिर जाते हैं। हम भी उस कुआं के पानी के पास आते हैं और पानी भरने के लिए, प्यास बुझाने के लिए कोशिश करते हैं जो हमें कभी तृप्त नहीं कर सकता है।
दुनिया की कई चीज़ें जिसके पीछे हम जाते हैं हमें खुशी, ऐश और आराम की ज़िंदगी का वादा तो करती हैं, लेकिन भीतर से हमें खाली छोड़ देती है। लेकिन जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आता है तो हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, मैं द्वार के सामने आकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेंगे, मैं उसके यहाँ आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। मेरे प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु समारी स्त्री के पास आकर उसके हृदय के द्वार को खटखटाता है। यीशु उनसे पीने के लिए पानी मांगता है। धीरे धीरे यीशु उन्हें संजीवन जल की ओर ले आता है। प्रियो, यीशु में वह जल देता है जो हमारे शारीरिक प्यास नहीं बल्कि आत्मा की गहरी प्यास को बुझाता है। यीशु जो पानी हमसे वादा किया है वह कृपा और पवित्र आत्मा का जीवन है। वही हमारे इस गहरी प्यास को, आत्मा की प्यास को बुझा सकता है। लेकिन यीशु ने हमें यह पवित्र आत्मा प्रतीकात्मक रूप में कब दिया? जब प्रभु यीशु क्रूस पर मारे गए और यीशु के बगल को भाले से छेदा गया, वहां से जो पानी और लहू निकला वह पवित्र आत्मा का प्रतीक है। प्रभु यीशु अपने हृदय खोलकर हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमारे हृदय के गहरे प्यास को बुझा सकता है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जैसे हमने पहला पाठ में देखा, इस्राएली प्रजा को चट्टान खोलकर उनके पानी के प्यास को ईश्वर ने बुझाया। एक निर्जीव वस्तु को मारकर वहां से जल निकालकर लोगों की प्यास को तृप्त किया। नया विधान में प्रभु यीशु अपने हृदय खोलकर हमारे आत्मिक प्यास को बुझाया है। जैसे एक पुराने विधान में निर्जीव वस्तु पर मारा गए, नया विधान में जीवित प्रभु को, उनके बगल को भाले से मारा गए, वहाँ से जो रक्त और पानी निकला वो हमारी प्यास को बुझाए हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, इस्राएली प्रजा को ईश्वर ने चट्टान खोलकर पानी पिलाया और हमारी प्यास बुझाने के लिए प्रभु यीशु ने अपने हृदय खोलकर पवित्र आत्मा दिया है। और यह पवित्र आत्मा हमारे प्यास को बुझाते हैं। इसलिए आइए इस 40 काल में हम प्रभु के करीब आए। हम यह समझने के लिए कोशिश करें कि दुनिया की कोई भी चीज़ हमारी उस गहरी प्यास को बुझा नहीं सकती है। केवल प्रभु यीशु ही, जिसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, उस पवित्र आत्मा से हमारी प्यास को बुझा सकते हैं। इसलिए अपने घड़े को उस झरने के पास, उन चीज़ों के पास छोड़ दे जो हम अपने प्यास को बुझाने के लिए प्रयास करते हैं। उन दुनिया की चीज़ों को छोड़कर प्रभु के पास लौट आए। प्रभु हमें उस पवित्र आत्मा देकर हमारी प्यास को बुझाना चाहते हैं। प्रभु हमें बुलाते हैं। ताइए प्रिय भाई और बहनों, इस 40 काल में सच्चा पश्चाताप करें। समारी स्त्री के समान हमारे पुराने स्वभाव को, उस पुराने घड़े को उस झरना के पास में छोड़ दे और एक नया जीवन पाने के लिए, पवित्र आत्मा को पाकर हमारी प्यास को बुझाने के लिए हम सच्चा पश्चाताप करके प्रभु की कृपा में लौट आए। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं इन दुनिया के चीज़ों के पीछे जाकर निराश और दुखी हूँ। मैं अपने जीवन में आपके पवित्र आत्मा को पाना चाहता हूँ। उस संजीवन जल से जल पीना चाहता हूँ। प्रभु मुझे उस जल से तृप्त कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। आमीन।
आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम आत्मरूपी पिता ईश्वर के समक्ष एकत्रित हुए हैं ताकि हम सच्चाई और एकता के भाव को बढ़ाएं और पिता से जो उचित है वह प्राप्त करें। हम उन सब आवश्यकताओं को प्रभु के समक्ष प्रस्तुत करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर की प्रजा जो भटक गई है उनको एकत्रित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब आपसी भेदभाव को मिटा दें और उन बातों पर अधिक ध्यान दें जो हमें एकत्र करती है और हम एक दूसरे के सेवक बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो मानव जाति को किसी भी बात पर जाति, धर्म या रंग से अलग करते हैं, ताकि वे लोग भी तेरी कृपा से मानव जाति की एकता को जान ले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने राष्ट्र एवं प्रदेश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे किसी भेदभाव के बिना सभी को स्वीकार करें और उस एकता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए थोड़ी देर मौन रहकर हम अपनी आवश्यकताओं को प्रभु की वेदी के सामने रखें। प्रेमी पिता, यहाँ उपस्थित विश्वासियों की प्रार्थनाएं एकता और सच्चाई के लिए फलवंत हो। हम सब इस एकता के पोषक एवं सच्चाई में दृढ़ रहने वाले बने। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, जो कुछ मैं हूँ
जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा। तुझे समर्पित करूँ, तुझे समर्पित करूँ। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम पाप क्षमा के लिए तुझसे याचना करते हैं। इस बलिदान से प्रसन्न होकर हमें यह वर दे कि हम अपने भाई बहनों के अपराध क्षमा करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। समारी स्त्री से जल पिलाने का अनुरोध करने से पहले ही यीशु उसके हृदय में विश्वास का बीज बो चुके थे। उसके विश्वास के लिए यीशु इतने प्यासे थे कि उन्होंने उनके हृदय में दिव्य प्रेमाग्नि सुलगा दी थी। इसलिए हम भी तुझे धन्यवाद देते और स्वर्गदूतों के साथ मिलकर तेरे सामर्थ्य का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं।
सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ
जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ।
हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गिक जीवन के धरोहर प्राप्त किए हैं और इस पृथ्वी पर स्वर्गिक रोटी से पोषित हुए हैं। इस संस्कार के प्रभाव से हम भला आचरण कर सके या विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, अपने विश्वासियों का हृदय संचालित कर, अपने सेवक सेविकाओं को यह कृपा प्रदान कर कि वे तेरे तथा पड़ोसी के प्रति प्रेम में दृढ़ रहते हुए तेरी आज्ञाओं का पूरा पूरा पालन कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, जिसने भी पाया तुझे उसको मिली जिंदगी। पापी जगत से प्यार किया, सारे जहां का उद्धार किया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया।